एक बेटी की शादी के लिए पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया, लेकिन क्या एक कार की मांग उसकी जिंदगी से भी बड़ी थी? लखनऊ से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने एक बार फिर दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अभी लोगों के जहन से उतरा भी नहीं था कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक और नवविवाहिता की रहस्यमयी मौत की खबर सामने आ गई है। महज 6 महीने पहले शादी के बंधन में बंधी 28 साल की श्वेता सिंह अपने ससुराल में मृत पाई गई। उनका शव फंदे से लटका मिला, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना का नतीजा है। ये घटना लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की काशी विहार कॉलोनी की है, जहां श्वेता सिंह अपने पति शिवम सिंह और ससुराल वालों के साथ रहती थी। शिवम एक निजी पैथोलॉजी लैब में काम करता है। पुलिस के अनुसार श्वेता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिलहाल जांच की जा रही है कि श्वेता ने अपनी जान खुद ली है या फिर इसके पीछे दहेज प्रताड़ना और किसी अन्य प्रकार की हिंसा का संबंध है। श्वेता के परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ ही वक्त बाद से ससुराल पक्ष ने उस पर दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। परिवार का कहना है उससे लगातार 4 पहिया वाहन और कुछ महंगे सामान लाने की डिमांड की जा रही थी। श्वेता के पिता उमेश कुमार सिंह का आरोप है कि उनकी बेटी को शादी के बाद लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। परिवार वालों के मुताबिक श्वेता और शिवम की शादी 22 नवंबर 2025 को हुई थी। श्वेता का मायका भी ठाकुरगंज क्षेत्र के ही विश्वनगर में है। परिवार का कहना है कि शादी के तुरंत बाद से ही विवाद शुरू हो गए थे। श्वेता को बार बार दहेज के लिए ताने दिए जाते थे और उस पर कार लाने का दबाव बनाया जाता रहा। श्वेता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी कभी अपने ससुराल में खुश नहीं रही। उनका आरोप है कि शादी के कुछ वक्त बाद ही कार की मांग शुरू कर दी गई। इसी मांग को लेकर उसे लगातार परेशान भी किया जाता था। परिवार का दावा है उनकी बेटी ने कई बार अपनी पीड़ा उन्हें बताई थी। मामले को और भी संदिग्ध बनाने वाली बात यह कि श्वेता के भाई आशुतोष सिंह के अनुसार रविवार सुबह करीब 11 बजे ससुराल पक्ष की ओर से फोन आया और बताया गया कि श्वेता ने कथित तौर पर अपनी जान ले ली है। लेकिन जब परिवार मौके पर पहुंचा तब तक शव को फंदे से उतारकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा चुका था। परिवार वालों का आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले शव को नीचे उतारना और वहां से हटाना सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है। यही वजह है कि परिवार इस पूरे मामले को बेहद संदिग्ध मान रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। श्वेता की बहन ज्योति सिंह ने भी कई ऐसे सवाल उठाए जो इस मामले को और गंभीर बना देते हैं। ज्योति ने मीडिया से कहा कि रविवार सुबह ही उनकी श्वेता से फोन पर बात हुई थी। उस बातचीत के दौरान श्वेता एकदम सामान्य थी। उसकी आवाज में ना तो कोई घबराहट थी, ना ही किसी मानसिक तनाव या अवसाद में दिखाई दे रही थी। ऐसे में कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। परिवार ने यह भी बताया कि घटना से एक रात पहले यानी शनिवार को श्वेता अपनी बीमार मां सविता सिंह से मिलने एक निजी अस्पताल में गई थी। मां से मुलाकात के बाद वो वापस अपने ससुराल लौट आई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात साबित होगी। श्वेता अपने परिवार की 3 बहनों में सबसे छोटी थी और घर की सबसे लाडली बेटी थी। उसकी बहनों ने भावुक होकर बताया कि परिवार ने अपनी आर्थिक क्षमता से कहीं ज्यादा खर्च कर उसकी शादी धूमधाम से की। हर माँ बाप की तरह उन्होंने भी सपना देखा था उनकी बेटी खुशहाल जिंदगी जिएगी, लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद उनकी दुनिया उजड़ जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। श्वेता की बड़ी बहन ने यह आरोप लगाया कि शादी वाले दिन ही दूल्हे पक्ष की ओर से दहेज को लेकर बड़ी मांग रख दी गई थी। जब वो मांग पूरी नहीं हो सकी तो दूल्हा नाराज हो गया। परिवार का दावा है विदाई के वक्त तक श्वेता को अपने रिश्तेदारों और परिचितों से ठीक से मिलने तक नहीं दिया गया। परिवार के अनुसार उस वक्त श्वेता के बुजुर्ग पिता ने हालात संभालने और दूल्हे को समझाने के लिए उसके पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद व्यवहार में कोई बदलाव नजर नहीं आया। अब इस मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसीपी पश्चिम कमलेश कुमार ने बताया कि मृतका के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति शिवम सिंह, ससुर और कई और संबंधित परिवार वालों से पूछताछ शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार महिला के परिवार ने दहेज प्रताड़ना, 4 पहिया वाहन की मांग का आरोप लगाया है। पुलिस का यह भी कहना है कि पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के दौरान दहेज हत्या और जान लेने के लिए उकसाने समेत सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
डीसीपी कमलेश कुमार के अनुसार मृतका के परिवार की शिकायत के आधार पर ही पति, ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 6 महीने पहले नए सपनों के साथ ससुराल गई श्वेता सिंह की जिंदगी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? क्या ये वास्तव में उसने अपनी जान ली है या फिर दहेज की मांगों और कथित प्रताड़ना ने एक और बेटी की जिंदगी निगल ली? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि श्वेता की मौत ने एक बार फिर समाज के सामने ये कड़वा सच रख दिया है कि दहेज का लालच आज भी कई बेटियों की जिंदगी निगल रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।